अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कभी भी जो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया है, जो परमेश्वर ने हमें ये पवित्र बाइबल दिया है, उसके विरोध में कभी भी अपने जीवन में कोई काम नहीं करना है। यदि हम इसके विरोध में करते हैं अर्थात परमेश्वर के विरोध में करते हैं, और कभी भी हम प्रफुल्लित ना हो पाएंगे, ना बढ़ पाएंगे, ना ही आनंद के साथ रह पाएंगे। और जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो दूसरी बात जान लीजिए, परमेश्वर हमें उठाएगा, बढ़ाएगा, हर रीति से स्वास्थ्य में बढ़ाएगा, धन संपत्ति में, मान सम्मान में, हर जगहों में, हर तरह से वो बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ दाऊद इस प्रकार से कहता है, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। हमें उस पर मन नहीं लगाना है जो कि हमारे पास बढ़ रहा है, बल्कि हमें उस पर मन लगाना है जो हमें बढ़ा रहा है। हालेलुया! वो परमेश्वर आपको हमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जो समय पाते हैं अर्थात जो उम्र पाते हैं, उस उम्र में जब हम प्रभु यीशु के नाम से उद्धार को पाते हैं तो हमारे जीवन का एक एक बोली भी वहाँ काउंटिंग होता है। हर एक एक बात वहाँ लिखा जाता है और उन सारे बातों का लेखा लिया जाएगा, न्याय होगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा ये पवित्र बाइबल कहती है। और यहाँ पे 12वां पद जब हम देखते हैं, यहाँ इस प्रकार से कहता है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। जो हम इस धरती पे रह करके काम कर रहे हैं, हमारे पास परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, नियम दिया, क्या हम इसके अनुसार चल रहे हैं? प्रभु इसका प्रतिफल देगा। अगर इसके विरोध में कर रहे हैं, यहाँ बहुत आनंद से हैं, इसके विरोध में करने के बाद भी प्रभु इसका भी प्रतिफल देगा। अगर हम इसको मानने के द्वारा दुख उठा रहे हैं, प्रभु उसका भी प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक बातों का प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। हम लोग एक वचन को देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय 10वां पद। यिर्मयाह आपके पुराने नियम में ही होगा, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 10वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। मैं बार बार कहता हूँ, परमेश्वर से कोई भी बात नहीं छिपी हुई है। हो सकता है आप अपनी पत्नी से आपके बात छिपा सकते हैं, बच्चों से छिपा सकते हैं, पति से छिपा सकते हैं, अपने पादरी से छिपा सकते हैं, कलीसिया के लोगों से छिपा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के से भी छिपा सकते हैं, परंतु उस परमेश्वर से कुछ भी चीज छिपा हुआ नहीं है और हर एक बात का लिखा लिया जाएगा। आज की सुबह मैं इस भजन संगीता के भाग से दाऊद के जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हमारे काम जो हम इस धरती पे रह करके कर रहे हैं, प्रभु में रहते हुए भी हमें जांचने की जरूरत है। क्या परमेश्वर की महिमा के लिए है या परमेश्वर की निंदा के लिए है? यहाँ पे कुछ नहीं होगा लेकिन वहाँ लेखा लिया जाएगा। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर का भय और परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखे, झांकते हुए, परखते हुए मसीह जीवन में आनंद के साथ आगे बढ़ते जाएं। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर हमारे पास जो बढ़ा है उसमें कभी मन ना लगाएं। जो बढ़ाने वाला परमेश्वर है अर्थात प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर, उस पर मन लगाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो यीशु राजा, हालेलुया, वो बादलों पर जब आएगा, हालेलुया, वो लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करें और इसी दरमियान में अपने आप को भी जांचें और इसी दरमियान में इस थोड़े से समय में परमेश्वर से क्षमा मांगे यदि पवित्र आत्मा आपको आपकी खामियां को बता रहा है। हालेलुया, महिमा हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। आज के वचन को लेकर के परमेश्वर आप हर एक से बातें कर। ओ प्रभु जी, हम लोगों को मदद कर कि इस धरती पे रहते हुए जब तक हम जीवित रहें प्रभु जी, हम वैसे ही कामों को करें जिसके द्वारा आपका नाम महिमा हो। जब हमने सत्य को जाना कि हमारे मुख से निकले हुए हर एक बात बोली का और
हमारे जीवन में होने वाले हर एक कामों का भी लेखा लिया जाएगा, न्याय किया जाएगा। हमें संभालिए परमेश्वर। हम सब हालेलुया सचेत रहे, हम सब ध्यान रखें अपने जीवन में कि हम जो कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मुझे बताइए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही है या गलत है। वो पवित्र आत्मा कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। वो पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है आपके लिए, हमारे लिए वो सहायक है कि वो आपको हमको सहायता करेगा, बताएगा, संभालेगा और फिर से खड़ा करने में सहायता करेगा कि हम गिरे का गिरे ना रहे, बल्कि फिर से मसीह के जीवन में हालेलुया आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पे जल्द आने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पे जल्द आने वाला है। सभी लोग मिल करके हालेलुया इस बात को याद रखें, वो यीशु राजा बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। आपको तैयार रहने की जरूरत है। हालेलुया। इस गीत को जब गाते हैं एक विश्वास के साथ कि जब वो आए बादलों पर तो हम सब तैयार रहने पाए और हमें वो लेकर के छाने पाए। हालेलुया हालेलुया। जब हम सुनेंगे तुरही की आवाज उसी के समान बदल जाएंगे हम। जब हम सुनेंगे तुरही की आवाज उसी के समान बदल जाएंगे हम। यीशु के समान बदल जाएंगे हम। यीशु के समान बदल जाएंगे हम। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पे चलते आने वाला है। गाए राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पे चलते आने वाला है। निंदा कष्ट बदनामी और दंगे सब तब खत्म होंगे। निंदा कष्ट बदनामी और दंगे तब सब खत्म होंगे। दंगे तब सब खत्म होंगे। दंगे तब सब खत्म होंगे। राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पे चलते आने वाला है। राजा धी राजा अपने हाथों को उठाते हुए एक बार फिर से राजा धी राजा महिमा के साथ बादलों पे चलते आने वाला है। यीशु बादलों पे चलते आने वाला है। मेरा यीशु बादलों पे चलते आने वाला है। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजा करके प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। जो भी जहाँ पर भी है वो परमेश्वर के नाम को महिमा दे ताली बजाते हुए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सभी को आप में तैयार होने के लिए सहायता करें परमेश्वर। आपकी आत्मा जो हमारी सहायता के लिए दिए हैं, हमें हर हमेशा नियंत्रण और अगुवाई करते रहे। आगे के समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, जब प्रभु आपके पवित्र वचन को हम सुनने के लिए चाहते हैं। प्रभु हर एक सुनने वाले कानों को, घर परिवार को परमेश्वर आप आशीष कर। प्रभु जी आज जो वचन को लेकर के आ रहे हैं उस वचन को आशीष कर। प्रभु आप अपने दास को आशीष कर, उनके मुख को छिपा कर आप हम सभी के साथ बातें कर। धन्यवाद करते हैं। एक एक पल समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन। हम
सभी लोग अभी परमेश्वर के वचन को, प्रभु के दास को स्वागत करेंगे। आइए हम सभी लोग ताली बजा करके प्रभु के वचन और दास को स्वागत करें। आप सभी को जय मसीह की। अब जहाँ घर में बैठे हैं, क्या आप अपने हाथों को बढ़ाकर आप जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। आज ये हमारा एक सौभाग्य है, चाहे इतनी लॉकडाउन भी है तो भी हम प्रभु की आराधना कर सकें कहीं ना कहीं किसी मीडिया के द्वारा। ये सब परमेश्वर का हमें हमेशा एक बात पर हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए होता है। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये जो आज के जो इंटरनेट और ये जितनी जो मीडिया और जितनी जो है हाईटेक, ये सब प्रभु की सेवा के लिए इतना मदद करेंगे, कभी हमने सोचा। परंतु परमेश्वर आदि से अंत को देखा है। परमेश्वर जानता था कि ऐसा भी एक लॉकडाउन केवल भारत में अकेला नहीं, विश्व भर में, और सब मानव जाति को इस लॉकडाउन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और हम जानते हैं हमारे कलीसिया अकेला नहीं, दुनिया भर की कलीसिया संगतियाँ जो आज एकत्रित होना, जो है चर्च में इकट्ठा होना, आज काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, काफ़ी पाबंद हो चुका है, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंस होने की वजह से। परंतु प्रभु की आराधना, स्तुति, उपवास, प्रार्थना, संगति समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि शैतान ने सोचा कि ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने आदि में ही जो अंत को देखा है, आदि में ही अंत को देखा है। आज की इस परिस्थिति का हल परमेश्वर पहले से जो कर दिया गया है। इनका आज के लिए जो परमेश्वर, मेरे लोग ऐसे घरों में बैठने वाला एक समय आने वाला है, ये परमेश्वर जानकर सच ये सब कुछ टेक्नोलॉजी, मीडिया, सब कुछ उन्होंने जो प्रस्तुत किया गया, ये उनकी महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बातों को बढ़ाकर परमेश्वर उसकी महान ज्ञान के लिए, हमारे परमेश्वर का उस महान जो सामर्थ के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए आज थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर के वचन से बोलने से पहले मैं और एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं आप सभी को हम एक साथ मिलकर अभी काफ़ी, मेरे ख्याल से 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आप सभी को मिलने के लिए, हमारे बच्चों को मिलने के लिए, हमारे जवानों को मिलने के लिए, हमारे भाई बहन और हमारे बुजुर्गों को मिलने के लिए हम बहुत तड़पते हैं, प्यासा है। और आप भी मेरे ख्याल से हमें मिलने के लिए प्यासा होगा। आप प्रार्थना करें जल्दी से जल्दी हमारा दिल की इस धड़कन को, इस दिल की इस अभ्यास को परमेश्वर जल्दी से जो बुझाने जा रहा है, उसके उत्तर देने जा रहा है। हमारा लॉकडाउन सब जल्दी से जो खत्म होकर हम पहले के जैसे
हम एक साथ मिलकर पहले से अधिक प्यार से परमेश्वर की डर के साथ हम हाथ मिलाकर, गले लगाकर और प्रभु की स्तुति आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए हमें लगातार प्रार्थना करें। और आज के हमारे ध्यान के लिए आइए हम सब अपने बाइबल खोलें, साथ साथ अपने दिल को भी खोल लें। गिनतियों का किताब उसके 11वां अध्याय, हम सब लोग अपनी बाइबल खोलें, साथ साथ अपने दिल को भी खोल सकते हैं। और पुराना जो व्यवस्था की किताब, गिनतियों की किताब, आपसे कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है, थोड़ा सा आगे आकर। गिनतियों की किताब उसकी 11वां अध्याय, उनका 29वां आयत, 11वां अध्याय उसकी वर्स 29, आपसे कोई आवाज उठाकर पढ़ सकता है। और एक आयत, इसके साथ साथ एक और आयत जो हम पढ़ेंगे, दूसरी कोरिन्थियों की किताब, और किसी ने भी दूसरे कोई भी निकाल के रख सकता है बहनों की तरफ से। पहला कोरिन्थियों के 14 अध्याय 5 और 5वां आयत, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय उसके 5वां आयत आप पढ़ सकता है। तो आप जल्दी से थोड़ा आगे आ जाइए। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। यस, अब कोई पढ़ सकता है गिनतियों की, और दूसरी कोरिन्थी, पहला कोरिन्थी उसका 14 अध्याय 5वां आयत, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 5, या फर्स्ट कोरिन्थियंस। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो बस, ओके। यहाँ आइए हम इस वचन पर आए। अंग्रेजी में ऐसे लिखा, वुड दैट ऑल द लॉर्ड्स पीपल वर prophets, Lord would put his spirit on them। ये जो मूसा ने जो उनके पास आया, जो यहोशुआ किसी दो व्यक्तियों के प्रति जो शिकायत ले गया है, क्योंकि वो उनकी छावनी के अंदर भविष्यवाणी किया। इसको देखकर यहोशुआ और उनके साथियों ने मूसा के पास आकर शिकायत कर रहे, ये स्वामी अब उनको रोको, क्योंकि वो उनका नाम यहाँ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? वो जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो परंतु यहाँ मूसा परमेश्वर का अभिषेक था, उनको मालूम था कि परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आ जाते तो वो कितना प्रभावित हो जाता है और कितना सामर्थ्य देता है। और उस व्यक्ति जिसको परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर आया है, अगर उस व्यक्ति कितना दूसरों के लिए लाभदायी होंगे, आशीषित होंगे, ये मूसा को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता था, पवित्र आत्मा का से भरा हुआ एक अभिषेक था। इसलिए उन्होंने इस 29वां आयत में उनके पास आया, जो यहोशुआ से और उनके साथियों से कहता है, क्या है उनके जो ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संभाल और संवाद दे देता। यहां प्रभु के दास कहते हैं, ये अगर ये दो व्यक्ति अकेला नहीं,
सिर्फ ये जो भविष्यवाणी कर रहा है उनके बारे में यह लिखा है, वो दोनों व्यक्ति अकेला नहीं, परंतु जो उनके पास जो शिकायत कर रहे हैं वो यहोशुआ और जो उनके साथी और पूरे इस्राएली लोग। यहां लिखा है सारे परमेश्वर के जन क्या बने, क्या है, क्या बने, भविष्य है ना, लोग नबी हो, क्यों भविष्यवक्ता बने और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके अंदर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो 11वां अध्याय, गिनतियों की किताब उसकी 11वां अध्याय, आप बड़े गहरे से ध्यान से पढ़ेगा तो हम देख सकता है मूसा अपनी, जब से परमेश्वर ने सैनाई पहाड़ में जंगलों में उनको जो है उस आग के बीच में जो परमेश्वर ने जो उनको प्रकट किया और उनको सेवकाई के लिए बुलाया, उन दिनों से लेकर उस आग जो है आज तक जो उनके जीवन में नहीं आया, उसी दिन तक जो आया, खुद जो उनके अंदर आए हुआ उस जो हताश या निराशा, वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े क्लेशों को, बहुत बड़े बड़े संकटों को सामना करना पड़ा, परंतु ऐसा कभी मूसा परमेश्वर के सामने खड़े होकर शिकायत नहीं किया, ऐसे परमेश्वर से उन्होंने बातें नहीं किया। उनकी बड़े बड़े राजा उनके विरोध में खड़े हो गए और चारों तरफ जो आगे जो हम देखते हैं, आगे जो लाल शब्द, पीछे फारो और उनकी सेना, और दोनों बाजू में दाहिने और बाएं बहुत बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, इनके बीच में लाखों परमेश्वर के लोग जस्ट एक दिन के पहले मिस्रैम से छुड़ा कर लेके आया है। वो परमेश्वर की बड़े सामर्थ को, सिर्फ इतने बड़े जो चमत्कार को उन्होंने देखा नहीं, उसी समय सारे इजरायली लोग उनके विरोध में खड़े हो गया। यहां परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है, वहां की जो मुखियों ने, जो इस्राएलियों की प्रधानों ने क्या किया, उनको पत्थरवाह करने के लिए हाथों में पत्थर ले लिया, परंतु तभी भी मूसा शब्दों से ऐसा कहा, याव बांधो, निराशा ना हो, आज तुम जो आज देख रहा है वो शत्रु को कभी नहीं देखोगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बी करेजियस, हालेलुया। तुम धैर्य बनाओ, धैर्य बनकर रहो, हियाव बांधो, तेरा दिल कच्चा ना हो, घबराओ मत, परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ा चमत्कार दिखाने जा रहा है। आज जो तुमने देखा है, इस शत्रु को कभी आप बाद में कभी जिंदगी में देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े, हालेलुया, जो चुनौतियां उनके जीवन में आया, परंतु वो कभी भी वो इतना हताश नहीं हुआ। और यहाँ उस आयत को मैं आपके सामने क्या कहते हैं, मूसा के साथ जो है, मूसा परमेश्वर से मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यहाँ मेरा यस उसके 11 से पढ़ेगा तो यहां 11 आयत मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, 11 का 11। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? दिस बिफोर, इसके पहले कभी भी ऐसा सवाल परमेश्वर के सामने मूसा कभी नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है, मेरे दास मूसा का जैसा अलीम और नम्र व्यक्ति इस धरती के ऊपर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना
हलीम और नम्र व्यक्ति, हालेलुया, उस व्यक्ति आज बहुत गुस्सा से वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। आसमान और पृथ्वी को बनाया, सारे जो देखी और अनदेखी वस्तुओं की सृजनहार और महासामर्थी, जलाने वाला आग के सामने, भस्म करने वाला आग के सामने खड़े होकर ये कहता है, मूसा क्या है, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या करना, क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर, बोझ मुझ पर डाला है। 12वां पद, क्या वे सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? देखो कितनी एक जो इसकी जो है उनकी अंदर, हाउ मच ही वाज डिप्रेस्ड, वो इतनी इनकी अंदर जो है हम देख सकता है ये कितनी वो जो है डिस्करेज में है, निराशा में है, हताश में है। इसलिए वो प्रभु से कहता है, क्या है 12वां, क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरते हैं, वैसे ही मैं इस लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। यहां मूसा ये ना देखो, करने का कारण क्या है? क्योंकि करीब 30 लाख से अधिक लोग, उनके लिए छोटी सी जरूरत से लेकर उनके हरेक, इनके पारिवारिक, उनके आर्थिक, उनके आत्मिक, उनके शारीरिक, उनके हरेक जरूरतों में क्या है, वो कभी भी वो सारे इतनी लाखों लोग, 30 लाख से अधिक लोग मूसा के पास आ गए। अभी मूसा बहुत फ्रस्ट्रेट, कभी पहले ऐसा नहीं देखा। अभी मूसा परमेश्वर के सामने ये सवाल पूछते हैं, तुम आपके दास मेरे साथ क्यों ऐसा बुरे किया? क्या मैंने उनको, क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? मैंने उनको जन्म दिया? क्या मेरी जिम्मेदारी है उन सभी को उठाकर, जैसे जो एक उठाकर उसको क्या है वादा किया गया देश में लेके जाना है? मतलब यहां क्योंकि यहां उसके कहने का मतलब जो परमेश्वर ने मिस्रैम से उनको निकालकर वे सब कुछ जो है मूसा के हाथ में दे दिया, और मूसा का काम है उनको वादा किया गया देशों में लेके जाना। उसकी पगले और बाद में देखेगा तो मूसा कभी ऐसा सोचा नहीं। मूसा को अच्छी तरह से जानता है, मैं नहीं, प्रभु ही, यहोवा परमेश्वर ही उनको ले जा रहा है। क्योंकि हर दिन आकाश में, दिन में बादल की खंभा बनकर, रात को आग की खंभा बनकर वो उनके साथ साथ चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उनको मरुभूमि में जिस दिन निकला, उस दिन से लेकर जो उनको मन्ना दे प्रतिदिन, जो उस स्वर्गीय भोजन उनको खिला रहे, ये सब कुछ वो देख रहे, उनको मालूम, मूसा को मालूम था, अच्छी तरह से मालूम था, परंतु वो इनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि हर बात, क्योंकि ये दिल लोग चमत्कार इतने देखने के बाद भी, इतनी परमेश्वर की जो सामर्थ की हाथ उनकी आंखों के सामने देखने के बाद भी, और परमेश्वर की अनुग्रह सिर्फ देखने नहीं है, उन्होंने खा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। प्रतिदिन, प्रति निमिष, प्रति
घंटे, प्रतिदिन, प्रति हफ्ते, और जिस दिन से परमेश्वर ने उनको बुलाया, वो जो उसी दिन से वो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहा। वो मूसा के विरोध में, आरोन के विरोध में, यहोवा परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ा रहे हैं। वो हर बात में वो क्या है, ये हाँ उनकी ये सवाल है, क्या कैन गॉड प्रोवाइड अस वाटर इन दिस हिज डेजर्ट? मां समुद्र को, लाल समुद्र को पार कर कर जो उनको बचाया गया परमेश्वर, उनके शत्रु को एक एक कर कर उनके हृदयों के समेत उस लाल समुद्र में डुबाकर उनके आंख के सामने मारा गया परमेश्वर, क्या उनको ऐसे छोड़ेगा? उनको ऐसे प्यासा रखेगा? परंतु यहां जो जिस दिन निकला उसी दिन हमें, जो निर्गमन के किताब 15वां अध्याय में हम देख सकता है, उनके 24वां और 17 का 2 में वो मूसा से पूछता है, जब थोड़ा जरा सा पानी की गठी आ गया, वो पूछता है क्या इस जंगल में परमेश्वर हमें पानी दे सकता है? इसके बाद क्या है, एक उसके जो निर्गमन की किताब उसके 16वां अध्याय उसके 3 में वो मूसा के सामने आकर कहता है, क्या इस जंगल में, इस मरुभूमि में क्या परमेश्वर हमको रोटी दे सकता है? और गिनतियों की किताब, उसकी जो गिनतियों की किताब 11 का 4 में प्रभु कहते हैं, ये पेट भरकर और खा रहे हैं, और सब उनकी जो सब कुछ होने के बाद प्रभु कहते हैं अभी खाना पानी मिल रहे हैं, जो खाना मिल रहे हैं, अभी क्या कहते हैं, क्या इस जंगल में परमेश्वर हमें जो क्या है मीट भी दे सकता, गोश्त है ना, मांस दे सकता? और कि वो बिंदी नहीं कर और बुड़बुड़ा रहे और सब डिमांड कर रहे। तो ये देखकर, क्योंकि लोग इतने अद्भुतों को देखने के बाद भी, इतनी आश्चर्य कर्मों को जो देखने के बाद भी केवल देखा नहीं, उन्होंने सुना नहीं, देखा अकेला नहीं, और उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने खा रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, उनके मुंह में जो बर रहे हैं, उनके जो खाकर उनके नाक से बाहर आ गया। That's what the word of God saying, है ना? वो खाकर उनकी खाना हाथ से बाहर आ गया, उनके नाक से बाहर आ गया। इसके बाद भी वो परमेश्वर की दास और परमेश्वर के विरोध में वो बुड़बुड़ा है। इसको देखकर मूसा बहुत क्या हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। वो हताश और निराशा के बीच में उनके पास जाने के लिए कोई है नहीं। उनकी कुटुंबी, उनके परिवार के लोग, जिसको उन्होंने मिस्र से लेकर सारे उनके विरोध में हो गया। तब वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर ये प्रभु से पूछता है, हे खुदा प्रभु, हे खुदा, तुम मेरे साथ क्यों इतना बुरा किया है? क्या मैंने इनको इस खोख में उनको जन्म दिया? मेरा जिम्मेदारी है इनको सब, है ना, उठा कर उनको वादा किया गया देश में ले जाना। तब हम देखते हैं, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि लोग इतना, जो लोग देख लो, इतना अनुभव करने के बाद भी परमेश्वर के प्रति कोई धन्यवाद ही नहीं है। They don't have a thankful heart. They are not giving the praises to the Lord. धन्यवाद नहीं कर रहे, स्तुति नहीं कर रहे, परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे। सिर्फ क्योंकि आज की भाषा में हम कहते हैं इस्राएली लोग ये परमेश्वर को जैसा ATM मशीन जैसे समझ गया, या कभी भी जाओ पैसा निकलते हैं, है ना,
ऐसा समझ गया कि क्योंकि हम जाते हैं टोकन डालते ही दूध निकलने वाला मदर डेयरी की जो है ना, जो क्या कहते हैं, जो बूथ के देश है, वो लोग इस्राएली लोग क्या है, और ऐसे समझ गया क्योंकि परमेश्वर को एटीएम बूथ के साथ, एटीएम काउंटर के है ना, एटीएम बूथ के जैसे, या मदर डेयरी के दूध वाली दूध के जो टोकन डालते ही क्या होता है, दूध निकल गया है। कार्ड डालते हुए है ना, जितना पैसा चाहिए वैसे आ जाए। Only they wanted, उनको चाहिए था, परंतु उनके अंदर कोई धन्यवाद ही नहीं था। परमेश्वर की एक एक बात को देखने के बाद, सुनने के बाद, उन्होंने अनुभव करने के बाद वो यहोवा परमेश्वर को भूल जाता था। और परमेश्वर के दास और दासी के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में हर बार वो बुड़बुड़ा रहे थे। तब परमेश्वर ने क्या किया, इस फ्रस्ट्रेशन के बीच में, इस निराशा के बीच में, इस बड़े हताश की इस घड़ी पर क्या हो गया है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा उनमें से निकालकर 70 लोगों को दे दिया। और उनमें से 2 लोग उनके बीच में नहीं थे, वो छावनी में नहीं थे, परंतु प्रभु के वचन में लिखा था उनका नाम भी उनके बीच में 70 के बीच में था। इस वजह से क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, उनके अंदर आत्मा बसा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो उनके मूसा के सामने नहीं थे और छावनी के बाहर नहीं किया था, परंतु वो छावनियों में हालेलुया वो बैठे हुए थे, परंतु हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हालेलुया परंतु छावनी में बैठते ही हालेलुया उसके अंदर आ गया। वो छावनी के अंदर बैठकर हालेलुया भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वो एकदम they are speaking in tongue, speaking, they started to prophesy। वो धन्यवाद। तो ये देखकर जो मूसा की जो करीब निकल जो रहने वाला जो लोग जो यहाँ खास तरफ से जो होशिया का नाम लिखा है, वो आकर जो मूसा से कहता है, हे स्वामी, हे मालिक, इनको रोक दो, ये भविष्यवाणी कर रहा है। तो आज हमने जो पढ़ा है उस आयत उसके उत्तर है, उसके जो उन लोगों के सामने जो मूसा कहता है मैं नहीं, क्या है उसकी 29वां, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संभाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये करने का कारण क्योंकि व्यक्ति, हम एक बात को आप अच्छी तरह से समझना है, we have to understand, after seeing them so many miracles, after hearing so many about the God, and after experiencing the wonder working of God, and eating and drinking all the provisions of God, people never continue constantly continue in the fear of God. एक बात को आप अच्छी तरह से जानना है, जो लोग आज पुराना का जमाने के लोग हो या आज के जमाने के लोग हो, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को सिर्फ देखने से, सिर्फ सुनने से और सिर्फ अनुभव करने से, आज जो उनकी चमत्कार को, उनकी अद्भुत कार्य को, उनकी चंगाई को, उनकी जो हर एक प्रोविजन को जो हमने अपने अनुभव कर हमने खा रहा है, अपनी जवान अपने मुंह से बाहर निकल रहे खाकर, फिर भी क्या है, लगातार प्रभु पर भरोसा नहीं रख सकता, प्रभु की कहा हुआ मार्ग पर नहीं चल सकता है जब तक उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। As long as the Holy Spirit is in us, in the people, they can't constantly walk with God. वो लगातार परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता है। हालेलुया। मूसा को ये समझ गया, हालेलुया। मूसा को हालेलुया ये अनुभव हो गया, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की हालेलुया सामर्थ को, हालेलुया उनका आवाज को सुने हुए लोग हैं। They heard the voice of God. And they have seen the great and mighty God. उन्होंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की सामर्थ को देखा। आकाश दिन में जो बादलों में परमेश्वर उनसे साथ साथ चला।
रात में आग की खंभा बनकर परमेश्वर के साथ रहा, उनसे बातें किया, क्योंकि ये लोग परमेश्वर से सुना है और परमेश्वर को देखा है और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अनुभव किया है। Praise the Lord, hallelujah. Then they have experienced all the provisions of God. परमेश्वर के और hallelujah हर एक उपलब्धि को hallelujah उन्होंने अनुभव किया गया लोग है। परंतु आज भी ये परमेश्वर के विरोध में बलवा कर रहे हैं, उनके अंदर धन्यवाद ही नहीं है। हालेलुया हालेलुया, उनके अंदर लालच बढ़ रहा है। दे आर सो एवरी डे, एक एक दिन क्या है, दे ग्रोइंग इन ग्रीड। जितना मिल रहा है उसका दुगना, उनका दुगना पाने के लिए वो क्या है, वो लालची बन रहा है। इसको देखकर मूसा को समझ गया हालेलुया, परमेश्वर के अद्भुत कार्य सुनने से, देखने से, अनुभव करने से एक व्यक्ति परमेश्वर की हालेलुया कहा हुआ व्यवस्था के अनुसार हालेलुया चलने से लगातार नहीं चल सकता है। उनके अंदर पवित्र आत्मा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। पर हालेलुया हम यहाँ देखते हैं, हम यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर क्या कहते हैं। अभी जल्दी से मैं इस वचन को मैं सामने रखना चाहता हूँ, जल्दी से हालेलुया आप जल्दी से पढ़ें। 31 यिर्मयाह की किताब 31वां अध्याय 33 से 35। आप कोई भी आगे आकर जोर से पढ़े। आप पास्टर जी आप आगे आकर पढ़ लीजिए, थोड़ा स्पष्ट में आपका, क्योंकि यस यिर्मयाह की किताब 31वां अध्याय उसके 33 से 35 जल्दी से पढ़े। जल्दी से। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यों कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जो आकाश और चंद्रमा और सूरज को बना हुआ परमेश्वर यों कहता है, क्या कहता है, मैं मेरे लोगों के साथ एक नई वाचा बांधूंगा और उनके हृदय के अंदर मेरे आत्मा को ढालूंगा। मेरा जो उनकी कठिन हृदय, कठोर का हृदय को क्या करेगा, मैं उनको नम्र बनाऊंगा हालेलुया, और मेरी आत्मा को उसके अंदर डालूंगा। फिर एक उनसे कहने की जरूरत नहीं है तुम यहोवा की आज्ञा को मानो। क्या है, जब मेरी आत्मा उनके अंदर आएगा, उनका कठोर हृदय नम्र हो जाएंगे और वो अपने आप परमेश्वर की कहा हुआ इस वचन के अनुसार चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इट इज गॉड सेइंग दैट आई मेड ए न्यू कवेनेंट हालेलुया, मैं एक नया वाचा तुम्हारे साथ बांधूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मेरे अज़ूम हालेलुया, ये नए हालेलुया इस्राएलियों के पूरे जीवन को देखने के बाद हम एक बात को देखता समझ सकता है, उन्होंने परमेश्वर के अद्भुतों को हालेलुया सामर्थ को देख सुना है, हालेलुया देखा है, अनुभव किया है, परंतु वो परमेश्वर के हालेलुया कहा हुआ मार्ग पर नहीं चला। वो कोई भी हालेलुया मिस्रईम से हालेलुया निकाला गया, उनमें से हालेलुया कोई भी हालेलुया वायदा किया गया देश में प्रवेश नहीं हुआ, सिर्फ कोई 20 साल से नीचे, बाकी को सारे जंगल में नाश हो गया। कारण क्या है, सिर्फ उन्होंने हालेलुया परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हालेलुया अद्भुत बातों को सुना है, देखा है, अनुभव किया है, परंतु वो हालेलुया उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। तो परमेश्वर को जानता था और मूसा को ये जानता था कि जब तक मेरे लोग, जब तक यहोवा के लोग, जब तक परमेश्वर के जन उनके पवित्र भविष्यवक्ता ना बने, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से ना भरे, वो हालेलुया वो चाहे कितने भी बड़े अद्भुत कार्य देखो,
और बड़े परमेश्वर के बड़े अद्भुत कार्यों को सुनो या अनुभव करो। कितने बड़े जो है चंगाइयां और छुटकारा आपके जीवन में प्राप्त करो, परंतु आप लगा परमेश्वर की कहा हुआ वह मार्ग पर नहीं चल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप कितने लोग हाथ बढ़ा कर प्रभु को धन्यवाद कर सकता है। हालेलुया। और इसके बाद जोवेल की किताब हम जल्दी से पढ़ें। जोवेल की किताब उसके 2 का 28 और 29 जल्दी से जल्दी जोवेल की किताब भविष्यद्वक्ता की किताब 2 अध्याय 28 और 29 जल्दी से पढ़े। हाँ, जोवेल, हाँ, जस्ट प्लीज कम फॉरवर्ड। किसी को भी मिल गया आप आगे पढ़ो। उसके 28 और 29 28 और 29 जो बुक ऑफ जॉय अभी अपने घरों में ये आयतों को निकालना है, पढ़ना है, क्योंकि जोवेल की किताब 2 अध्याय 28 और 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ प्रभु कहते हैं, I will send my spirit into all souls। मैं मेरे आत्मा को सारे प्राणियों के, सारे लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। और वो क्या करेगा? भविष्यवाणी करेगा। Hallelujah, I shall send my spirit into all souls, and they will in the power of the Holy Spirit, and they speak in tongue, and they shall prophesy. Hallelujah, hallelujah। वो भविष्यवाणी करेगा, वो अन्य भाषा बोलेगा और प्रभु की स्तुति करेगा। उनके पास ये कहने की जरूरत नहीं है तुम प्रभु की कहा हुआ मार्ग पर चलो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो। हालेलुया। मैं मेरी आत्मा को उसके भीतर डालूंगा। हालेलुया। वो तुम्हें क्या है? तुमको मार्गदर्शन करूंगा। हालेलुया। वो हम देख सकता है, हालेलुया, जो है यीशु मसीह अपने वचन में कर रहा है। जल्दी से क्योंकि उनका पूरा हो रहा है। अब पढ़ेंगे, आप जल्दी से पढ़ें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 का 26 जल्दी से पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 26 जल्दी से पढ़ें। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यस। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। उसके अगले पद भी मैं तुम्हें शांति। बस उसके 26वां आयत प्रभु क्या है यहाँ। और दूसरे लोग एक पढ़े 14 का 12 भी पढ़ो। 14 का 12 पास्टर जी आप पढ़ लीजिए। आप आगे आकर 14 का 12 भी पढ़ लीजिए। पहले हमने 14 का 26 पढ़ा और एक 14 का 12 पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। हालेलुया, हालेलुया। हम पुराना व्यवस्था में देखेंगे तो पवित्र आत्मा प्रत्येक काम के लिए आते थे और आता था और चले जाता था। हालेलुया। परंतु हालेलुया यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के बाद हाल द्वारा परमेश्वर कहता है I will make a new covenant, मैं एक नया वाचा बांधूंगा। हालेलुया। जोवेल के द्वारा परमेश्वर कहता है मैं मेरे आत्मा को अंत के दिनों में मैं सारे प्राणियों के ऊपर डालूंगा, सारे मनुष्य के ऊपर डालूंगा। वो अभिषेक पवित्र आत्मा पाएंगे। हालेलुया। और भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह कहता है मैं जाकर जो परमेश्वर ने हालेलुया यिर्मयाह के द्वारा, हालेलुया जोवेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा, हालेलुया जो वाणी किया था सैकड़ों साल के पहले, हालेलुया वो हालेलुया मैं पिता से लेकर तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वो आएगा वो तुम्हें सारी शक्ति से चलाऊंगा। हालेलुया। और यहाँ यीशु मसीह 14 का 12 में कहता है जब वो पवित्र आत्मा जो मैं स्वर्ग से मेरे पिता के पास से भेज रहा है वो जब आएगा तो मैं जो कर रहे उससे भी बड़े काम तुम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब कितने लोग हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
सो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हालेलुया आज हालेलुया हम आज परमेश्वर ने भेजेंगे हालेलुया ये भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हालेलुया मूसा के द्वारा मूसा ये चाहता था कि मेरे लोग परमेश्वर के लोग सारे भविष्यद्वक्ता बने परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हो जाए परमेश्वर के आत्मा उनके अंदर समाए उस मूसा की हालेलुया उस दुख की घड़ी में उसके फ्रस्ट्रेशन के बीच में परमेश्वर ने हालेलुया वो पता नहीं पुराना नियम में परमेश्वर चाहता है वो नहीं परंतु मूसा चाहता था क्योंकि उस परमेश्वर के दास की इच्छा को परमेश्वर ने क्या किया है हालेलुया उनके ऊपर छाप लगा दिया उन्होंने हालेलुया वो यिर्मयाह से कहा मैं क्या एक नया वाचा बांधूंगा हालेलुया जोएल से कहा मैं मेरे आत्मा को भेजूंगा अंत के समय में हालेलुया यीशु मसीह ने आकर कहा हालेलुया मैं जाकर हालेलुया मेरे पिता से हालेलुया मैंने जो वायदा किया था उन्होंने वायदा किया है उसके वादा किया उसके अनुसार पवित्र आत्मा को भेजूंगा हालेलुया 12वां आयत में यीशु कहता है इसलिए वो आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा जो मैंने किया है हालेलुया से भी बड़ा काम करेगा हालेलुया उसका पूर्ति कहाँ हो रहा है हम प्रेरितों के किताब में हालेलुया पेंतकोस्त के दिन में हालेलुया उसके पहला अध्याय हालेलुया हम उसके दूसरे अध्याय में हम देख सकता है पेंतकोस्त के दिन में हालेलुया परमेश्वर के लोग 120 लोग जब इकट्ठा होकर जब प्रार्थना कर रहे थे उसके ऊपर हालेलुया आग के घोड़ा के जैसा हालेलुया वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर अंदर आ गया वो जो पवित्र आत्मा जिसके अंदर आया वो सब हालेलुया अन्य भाषा बोलना शुरू हो गया हालेलुया वो भविष्यवाणी करने को शुरू हो गया सब देखने वाला बहुत बड़े अचंभित हो गया सब पूछने लगा ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है हालेलुया ये सुबह के ये तड़के सुबह हालेलुया ये हालेलुया उस समय उस जमाने की रीति नहीं था लोग जाकर नशे में हालेलुया ऐसा नाचते कूदते हालेलुया मोस्टली हालेलुया वो आज के में भी हालेलुया पुराने जमाने में भी मोस्टली शाम को लोग इकट्ठा होकर हालेलुया नशे में ऐसे कूदते छाते परंतु एकदम तड़के सुबह ऐसा कैसा होता है उन लोग बड़े अचंभित हो गया तब हालेलुया पतरस शेष हालेलुया प्रेरित लोग खड़े होकर ये कहा जो परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा जोएल के द्वारा हालेलुया जो वाचा बांधा था हमारे इस्राएल के लिए इस सारे पृथ्वी के लोगों के लिए जो हालेलुया प्रॉमिस किया था वाचा किया था उसमें द कवनेंट उन्होंने वाचा बांधा था उसकी हालेलुया पूर्ति है यहाँ हालेलुया हालेलुया सो मेरे आजो हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया पेंतकोस्त दिन में हालेलुया परमेश्वर ने हमारे बीच में हमारे लिए आया भेजा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जल्दी से हम क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहे उससे पहले मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं इसलिए हम पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 5वां आयत जल्दी से पढ़कर हम आगे बढ़े यस 1 Corinthians 14 verse 5 जल्दी और उनकी 30 उसका 39 भी पढ़े दोनों आयत पढ़े 39 और 40 जल्दी से आप भी जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं आप लोग भी जो अपने बाइबल खोले पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 5 और 39 वर्सेस पढ़ेगा जल्दी से पढ़े मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बस ओके उनका 39 अतः ये हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो यस बस भविष्यवाणी करने की धुन में रहो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया eager to है ना speak and say the prophecy हालेलुया eager to है ना prophecy प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यहाँ हालेलुया पर पौलुस जो आत्मा की वरदानों के बारे में 14 अध्याय में लिखा है पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में लिखा है हालेलुया पवित्र आत्मा ऑलरेडी आ चुका है लोग पवित्र आत्मा से बढ़कर बड़े बड़े काम शुरू हो गया कलीसिया स्थापना हो गया उनके द्वारा चमत्कार का काम हो रहा है वहां केवल प्रेरित अकेला नहीं है हम हालेलुया प्रेरितों के किताब उसके 6वां अध्याय उनके 7वां 8वां अध्याय में अरे हालेलुया 6 लोग जहां जहां गया वहां हालेलुया चमत्कार का कार्य हो गया पतरस हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के 6 लोग हालेलुया जिस मार्ग में जा रहे थे जिस रास्ते में जा रहे थे उनका सिर्फ एक शाडो उनका छाया गिरेगा तो मरे हुए लोग चीख उठते थे हालेलुया
बहुत बड़े चमत्कार का कार्य हो रहा। कलीसिया स्थापना हो गया, कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने अपने वरदानों को भेजा, परंतु हालेलुया उसके अंदर इस आत्मिक वरदानों के पीछे, हालेलुया भविष्यवाणी के पीछे कुछ डिस्प्यूट हो रहा था, कुछ वाद हो रहा था। इसलिए पौलुस यहाँ लिखता है, मैं चाहता हूँ, हालेलुया पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करें और भविष्यवाणी करें। हालेलुया हालेलुया। और उनके 39वां आयत में कहता है, तुम हालेलुया तुम अभ्यास, क्योंकि भविष्यवाणी करने के धुन में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब भविष्यवाणी, हालेलुया आत्मा का कार्य हम में हर एक परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की जितनी यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों को धोकर पवित्र बना गया, उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग सभी भविष्यद्वक्ता बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि सारे हालेलुया सब लोग उनके अभिषेक के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा भरे और भविष्यवाणी करें और भविष्यद्वक्ता बने। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता की जरूरत क्या है, मैं इसको बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया भविष्यद्वक्ता, हालेलुया आज हमारे समाज में बहुत सारे गुड समरिटन्स हैं। कलीसिया के अंदर बहुत सारे गुड समरिटन्स है, अच्छे सामरी है। हालेलुया महल चंदा देने वाला, हालेलुया जब कभी भी बोले उसको हेल्प करने वाला, हालेलुया और हर प्रकार की चैरिटेबल और हालेलुया काम करने वाले, हालेलुया जो सब प्रकार की हालेलुया जो गुड समरिटन्स, अच्छे काम करने वाला, मदद करने वाला बहुत लोग आज हमारे बीच में है। केवल कलीसिया के अंदर नहीं, अकेला नहीं, आज संसार में हम देख सकता है। हालेलुया आज इस कोरोना वायरस के इस समय पर हमारे जो मेडिकल टीम, हमारे नर्सेस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो मेडिकल टीम जो कर रहा है, उनका जो अच्छा काम, उनका जो गुड समरिटन के समान अच्छे समरी के जैसे वो काम कर रहा है, वो हम भूल नहीं सकता, कोई इतिहास नहीं भूल सकता। जो हमारे हालेलुया पुलिस डिपार्टमेंट जो आज जो अच्छा काम कर रहा है, ये आज दुनिया भूल नहीं सकता, इतिहास नहीं भूल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जो कंट्री हालेलुया आज की इस हालेलुया महामारी के समय, इस महाविपत्ति के समय, हालेलुया जो अच्छा काम कर रहा है, हालेलुया आज हालेलुया ये संसार भूल नहीं सकता है, इतिहास भूल नहीं सकता है। हालेलुया हालेलुया आज हालेलुया कितनी गुड समरिटन्स हैं आज हमारे सामने, बड़े बड़े हालेलुया फेसबुक के द्वारा हालेलुया फोटो खींचकर, वीडियो खींचकर लोगों के बीच में भेज रहा है, परंतु छिपकर हालेलुया कितने हालेलुया लोगों को हालेलुया आज जो खाना खिला रहा है, हालेलुया और उनको हालेलुया मदद दे रहा है, उनको मदद कर रहा है। ऐसे कितने हजारों करोड़ों लोग आज हमारे समाज में है, ये सब गुड समरिटन्स है। हालेलुया ये सब मददगार है, अच्छी समरी है, परंतु हालेलुया परमेश्वर ऐसे लोग हालेलुया, परंतु आज हमारे बीच में किसकी कमी है? आज हमारे बीच में गुड समरिटन की कोई कमी नहीं है, अच्छी समरी की, दूसरों को मदद करने वाले को मदद कमी नहीं है। आज कलीसिया के अंदर इस संसार में उसकी कमी है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होने वाला, पर में हालेलुया मनुष्य के लिए, इस संसार के लिए, इस संसार की जाति के लिए, इस संसार के लोगों के लिए हालेलुया खड़े होकर रोने वाला, परमेश्वर से हालेलुया ओ हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करने वालों की कमी हालेलुया आज कमी है। हालेलुया आप पुराना व्यवस्था की किताबों में देखेंगे तो हम देख सकता है इब्राहिम एक भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया वो सोदोम और हालेलुया और गोमारा के लोग और उनके हालेलुया यहोवा परमेश्वर के बीच में वो बीचवाई होकर हालेलुया वो बीच में खड़े होकर हालेलुया वो प्रार्थना किया। हालेलुया आज हालेलुया आज इस नाश होने वाले, आज हालेलुया इस लोगों के लिए और परमेश्वर के बीच में खड़े होने वालों को आज परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया परमेश्वर के वचन में देख सकता है टुडे हालेलुया हालेलुया मूसा, हालेलुया उसके बाद हम मूसा एक हालेलुया एक भविष्यद्वक्ता था और वो इस्राएली और परमेश्वर के बीच में हमेशा उसके दरार बीच में खड़े हो गया। हालेलुया नहमी और दानियेल एक भविष्यद्वक्ता था।
वो हमेशा हम देखते हैं और हमेशा उन परमेश्वर के लोग और के लिए वो बिचवाई करता था। और नहमिया एक हालेलुया एक भविष्यवक्ता था, हालेलुया आइज़ाया एक भविष्यवक्ता था, और जरमिया एक रोने वाला। उनके जो वो हम प्रारंभ से लेकर आखिरी तक उनके वचन सुनकर एक भी व्यक्ति मन नहीं भराया, फिर भी वो इस्राएलियों के लिए हालेलुया रोने वाला, एक आंसू बहाकर परमेश्वर के और इस्राएलियों के बीच में खड़े और बिचवाई करने वाला एक भविष्यवक्ता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर किससे चाहता है? भविष्यवक्ताओं को चाहते हैं। God wanted the prophets, हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया भविष्यवक्ता हो चाहिए। इसलिए मूसा कहता है मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के सारे लोग भविष्यवक्ता बने, हालेलुया। ओ हालेलुया, आज इस संसार में हालेलुया गुड समरिटन की जरूरत नहीं है, हालेलुया से ज्यादा हालेलुया अच्छे भविष्यवक्ताओं की जरूरत है। आज कलीसिया के अंदर भविष्यवक्ता चाहिए, हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया परमेश्वर आपसे चाहता है कि हालेलुया आप भविष्यवक्ता बने, हालेलुया, क्योंकि भविष्यवक्ता ही हालेलुया परमेश्वर और इंसान के बीच में खड़े हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए हालेलुया जो मूसा कहता है मैं चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर के सारे लोग भविष्यवक्ता बने, हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं हालेलुया चाहता हूं कि तुम भविष्यवक्ता बने, हालेलुया। अन्य भाषा की धुन में रहे, भविष्यवाणी करने की धुन में रहे। मैं चाहता हूं हालेलुया वो मैं चाहता है कि तुम सभी लोग क्या है, तुम चाहता है कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करें और भविष्यवाणी करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हालेलुया इस संसार में, इस दुनिया में, आज इस बड़े हालेलुया इस आफत समय में, इस महामारी के समय में, इस कोरोना वायरस के द्वारा प्रति घंटे सैकड़ों लोग मरता है और उनके संक्रमित होकर हजारों लोग हालेलुया और हॉस्पिटल में हालेलुया क्वारंटाइन हो रहा है, घरों में क्वारंटाइन हो रहा है इनके बीच में। और सब इसकी वजह से सारे दुनिया में बहुत बड़ा एक आर्थिक मंदता हो रहा है, हालेलुया, और सब लोग बेरोजगार हो रहा है, बहुत बड़ा एक अकाल हालेलुया वो दुनिया हाल में आने जा रहा है। इनके बीच में आज परमेश्वर को परमेश्वर चाहता है हालेलुया खून मेरे और हालेलुया इस नाश हो रहा है इस जगत के लिए खड़े हो जाएगा, हालेलुया। एजेकिएल के हालेलुया हालेलुया भविष्यवाणी में एजेकिएल कहता है आई एम सीकिंग वन पर्सन, मैं एक व्यक्ति को ढूंढता हूं और वो मेरे और इस संसार के बीच में दरार के रूप में खड़े हो जाए, हालेलुया। स्टैंडिंग इन बिटवीन द मैन एंड गॉड टू अस अ गैप, हालेलुया। क्योंकि इनके बीच में खड़े होने के लिए मेरे आज उनको चाहिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, इस नाश होने वाले इस जमाने के बीच में दरार के रूप में खड़े होकर परमेश्वर से रोने वाला, हालेलुया। आज नहमिया को चाहिए, हालेलुया, यिर्मयाह को चाहिए, एजेकिएल को चाहिए, पौलुस को चाहिए, हालेलुया, भक्तों को चाहिए, हालेलुया। आज ऐसे बहनों को चाहिए, आज ऐसे बुजुर्ग माता पिताओं को चाहिए, हालेलुया। इस लॉकडाउन की इस समय पर अपने घरों में बैठकर हालेलुया इस नाश होने वाले लोगों के लिए बिचवाई करे, रो, हालेलुया। ये समय परमेश्वर ने दे रहे, आप अच्छे हालेलुया भोजन पकोड़ा बनाकर पकावन बनाकर अपने घर में हालेलुया आराम करें और आराम से हालेलुया आप अपने बच्चों के साथ बाल बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय करने के लिए नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर आपको हालेलुया ये भोज दे रहा है और भविष्यवक्ता बनकर हालेलुया परमेश्वर और हालेलुया मनुष्य के बीच में खड़े होकर दरार बनकर हालेलुया इस संसार के लिए बिचवाई करें, हालेलुया। अब्राहम हालेलुया परमेश्वर से बिचवाई किया, परमेश्वर ने कहा मैं इस सोदोम गोमोरा को नाश करने जा रहा है, हालेलुया। मैं इस संसार हालेलुया इस सोदोम गोमोरा का पाप बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मैं इसको नाश करने के लिए जा रहा हूं। अब्राहम ने कहा हे प्रभु क्या इस दुष्टों के साथ धर्मी को भी नाश करेगा? क्या इस दुष्टों के साथ धर्मी को भी नाश करेगा? यहां बहुत सारे धर्मी हैं, यदि 50 धर्मी है तो क्या तुम इन देश को बचाएगा?
क्या 40 है तो बचाएगा? क्या 20 को 20 है तो बचाएगा? क्या 10 है तो बचाएगा? They're standing in between the God and the Sodom and Gomorrah. अब्राहम यहाँ परमेश्वर हालेलुया और सोदम गमोरा के बीच में एक दरार के रूप में खड़े होकर बिचवाई कर रहा है। मेरे आज वो हालेलुया, आज अब्राहम की जैसे हालेलुया वो भविष्यता को चाहिए। हालेलुया, हो सकता है आप हालेलुया आपके पड़ोसी के लिए, आपके दोस्तों के लिए हालेलुया आर्थिक मदद कर रहा है, आटा पहुंचा रहा होगा, मेडिसिन पहुंचा रहा होगा और कई सुविधा है आप हालेलुया उनको पहुंचा रहा होगा। ये अच्छा काम है, प्रभु आपको उनको प्रतिफल देंगे। परंतु कौन इस लोगों के लिए बिचवाई करेगा? परमेश्वर और मुस्लिम के बीच में तो मेरे और आपका काम है। मूसा कहता है मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के सारे लोग भविष्यद्वक्ता बने, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अभिषेक बने। हालेलुया, पौलुस चाहता है कि सब लोग अन्य भाषा बोले, हालेलुया, सब लोग भविष्यवाणी करें, हालेलुया, सब लोग भविष्यवाणी की धुन में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मिक वरदानों, हालेलुया, 12वां अध्याय पगला कोरिन्थियों के 12वां अध्याय में लिखा है और मेरे और आपके लिए है, ये कलीसिया की लाभ के लिए है, इस संसार की बढ़ों हालेलुया उन्नति के लिए है। हालेलुया, ये मुझे और आपको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वरदानों को पाने के लिए हालेलुया उसके जुन में रहे। हालेलुया, परमेश्वर आपके ऊपर इस आत्मा को हालेलुया भेज दिया गया है, इसको विश्वास के द्वारा अपनाओ। हालेलुया, इसलिए पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के सब लोग हालेलुया भविष्यद्वक्ता बने, अन्य भाषा करने वाला बोलने वाला बने, हालेलुया दर्शन पाने वाला बने, हालेलुया, और एक दूसरे को हालेलुया प्रोत्साहन देने वाला बने। हालेलुया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होकर, दरार के रूप में खड़े होकर बिचवाई करने वाला बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा कहता है मेरे लोग हालेलुया, परमेश्वर के लोग सभी पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया, हालेलुया, कई कलीसिया, कई आत्मिक लोग, कई पास्टर लोग हालेलुया आपको अन्य भाषा बोलने के लिए, हालेलुया आप भविष्यवाणी करने के लिए आपको रोकते तो हालेलुया आज मूसा के आत्मा जिसके अंदर है, पौलुस की आत्मा जिसके अंदर है, यीशु की आत्मा उसके अंदर है, वो कहता है तुम हालेलुया तुम भविष्यवाणी करो, आत्मा में भरो। अगर है नहीं है तो तुम क्या, तुम परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े नहीं हो सकता। आज के समय इस खास हालेलुया इस महामारी के, इस पैंडेमिक की इस घड़ी पर हालेलुया परमेश्वर हालेलुया ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, इस नाश होने वाले हालेलुया हमारे भारत के लोगों के बीच में, हालेलुया पाकिस्तान के लोगों के बीच में, हालेलुया हमारे एशिया के खाड़ी देशों के लोगों के बीच में, हालेलुया ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बीच में, हालेलुया अमेरिका के लोगों के बीच में, हालेलुया यूरोप के लोगों के बीच में, हालेलुया अफ्रीका के लोगों के बीच में खड़े होकर हाले परमेश्वर के हालेलुया बीच में खड़े होकर परमेश्वर से हालेलुया प्रार्थना करें, बिचवाई करें। हालेलुया ऐसे लोगों को प्रभु हालेलुया पूरे इस विश्व में ढूंढ रहा है। क्या आप उनमें से एक बन सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप केवल परमेश्वर की चमत्कार और उनकी अद्भुत कार्यों को सुना होगा, परमेश्वर के इस पवित्र वचन से हालेलुया आपने सुना पढ़ा होगा। हालेलुया आप हो सकता है परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, उनके चंगाई को, उनकी हालेलुया दुष्ट आत्मा का निकालते हुए हालेलुया बड़े बड़े चमत्कार को आपने हालेलुया देखा होगा और आप कुछ हालेलुया उसको अनुभव किया होगा, परंतु ये आप मसीह में नहीं चल सकता है। ये मसीह में चलने के लिए परमेश्वर के जो आत्मा हालेलुया इसके अंदर जो लिखा है इस वचन के अनुसार हालेलुया चलने के लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र अभिषेक चाहिए। हालेलुया पवित्र आत्मा आपके अंदर हालेलुया आना है, आप एक भविष्यद्वक्ता बनना है और परमेश्वर के वरदान से भरना है, तब हालेलुया आप हालेलुया परमेश्वर के कहा हुआ इस वचन के अनुसार चल सकता है। हालेलुया यिर्मयाह कहता है मैं हालेलुया एक नया आत्मा, एक नया का वाचा तुम्हारे साथ बांधूंगा।
तुम्हारे कठोर हृदय को क्या करेगा, मैं नम्र बनाऊंगा। मांस हालेलुया पत्थर का जैसे इसको हालेलुया मांस समान बनाऊंगा। मैं इसको क्या करेगा, हालेलुया उनके अंदर मेरी आत्मा को ढालूंगा। और इसके बाद जब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, कोई आकर ये नहीं कहने पड़ेगा कि तुम्हें मेरे यहोवा की आज्ञा को मानो, उसके अनुसार चलो। वो तुम अपने आप चलना शुरू करेगा। जो वेद भविष्यद्वक्ता कहता है हालेलुया, पर हालेलुया अंत समय परमेश्वर हालेलुया अपनी आत्मा को सब प्राणियों के ऊपर दे देंगे। हालेलुया जो कि भविष्यद्वक्ता हालेलुया प्रेरितों के यीशु मसीह कहता है, मैं जाकर हालेलुया जो भविष्यद्वक्ताओं ने वाणी वायदा किया है उस आत्मा को तुम्हारे बीच में भेजूंगा। ओ हालेलुया उस यूहन्ना का 14:12 में यीशु कहता है, जब वो आत्मा आएगा, उस पवित्र आत्मा आएगा, तुम जो मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जो पंतकोस्त के दिन प्रेरितों की किताब उसके 2 अध्याय में हालेलुया परमेश्वर अपने वचन के अनुसार यिर्मयाह को दिया गया, जोएल को दिया गया, यीशु मसीह के द्वारा दिया गया उस भविष्यवाणी को हालेलुया उनके वचन को हालेलुया यहाँ पूर्ति किया। हालेलुया उस दिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इस जगत में भेज दिया। आज कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा है मेरे, जो हालेलुया मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया आज हालेलुया हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डाल दिया गया है। उस आत्मा को हम एम्पावर करना, हालेलुया इस आत्मा को हालेलुया हम हालेलुया ओ हालेलुया हम बड़े उसके सामर्थ्य से भरना, हालेलुया अभिषेक का सामर्थ्य से भरकर भविष्यवाणी परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त कर ये सांस होने वाले इस दुनिया के लिए हालेलुया परमेश्वर के सामने बिछवाई करे हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर मुझे और आपसे चाहता है। मूसा चाहता है, कहते हैं मेरे सारे लोग परमेश्वर के सारे लोग क्या है, भविष्यवाणी करे, भविष्यवक्ता बने। पौलुस कहता है तुम मेरे जो परमेश्वर के लोग हालेलुया जो अन्य भाषा बोले सब लोग भविष्यवाणी करें। हालेलुया पौलुस कहते हैं उनके 39 आयत भी कहते हैं भविष्यवाणी की धुन में रहो। आइए हालेलुया आज हालेलुया इस संसार में बहुत सारे ढेर सारे गुड समरिटन हैं, परंतु परमेश्वर की अभिषेक लोगों का कमी है, भविष्यवक्ताओं की कमी है। हालेलुया अब्राहम के जैसे, मूसा की जैसे, दानियल के जैसे, यूसुफ के जैसे, नेहमिया के जैसे, दानियल के जैसे, यिर्मयाह के जैसे, हालेलुया 15 शताब्दी की हालेलुया प्रेरितों के जैसे, विश्वासियों के जैसे, हमारे पुराने पूर्वज हमारे माता पिताओं के जैसे हालेलुया आज अभिषिक्त लोग आज हमारे दुनिया में खड़े होना है। हालेलुया आज पर में अभिषिक्त लोग हालेलुया इस संसार और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर बिछवाई करने वाले लोग कम हो गया है। इस वजह से आज हम इस महामारी से गुजर रहा है। आज हालेलुया मैं और मुझे सुनने वालों आप एक भविष्यवक्ता बने, अभिषेक का सारे परमेश्वर आज मेरे और आपके द्वारा बड़े बड़े हालेलुया करने जा रहा है। उसके धुन में रहे परमेश्वर मेरे और आपके कमरे में, बंद कमरे में, छोटे कमरे में बैठकर हालेलुया इस प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, इस दुनिया में बहुत बड़ा बेदारी भेजेगा। प्रभु कहता है मैं दुनिया को योग का त्यों बनाऊंगा, मैं इस दुनिया को क्या करेगा, चंगा करूंगा, तुम्हारा देश को चंगा करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा जो उनकी कहलाता है, प्रभु कहता है मेरी कहलाता है, और वो आत्मा प्राप्त कर कर भविष्यवाणी भविष्यवक्ता बनकर परमेश्वर के अभिषेक के साथ हालेलुया आज इस संसार हालेलुया के लिए हाल परमेश्वर से बिछवाई करेगा तो इस संसार के और परमेश्वर के बीच में दरार बनकर हाल खड़े हो जाए तो परमेश्वर क्षण भर में, प्रभु का वचन कहता है क्षण भर में हालेलुया परमेश्वर इस व्याधि को यहां से हटा देगा, इस अदृश्य शक्ति को इस संसार की भेष से निकाल देगा। हालेलुया उस कोरोना वायरस, इस कोविड-19 हालेलुया ये पता ही नहीं चलेगा। ये कहा है मूसा कहता है कि आप बांधो दायरे हालेलुया, ये बांधो हालेलुया, जो आज तुम देख रहा है ये शत्रु को फिर कभी नहीं देखूंगा। आज तुम डर कर घबरा कर कमरों में बंद है हालेलुया, तुम घबरा कर हालेलुया वो कोरोना वायरस से डर कर हालेलुया आज दुनिया हालेलुया अपने कमरे में बंद है। मैं आज तुम हालेलुया
यीशु के नाम से हालेलुया अभिषेक के साथ हालेलुया दावा करता हूं, यदि परमेश्वर के लोग अभिषेक को प्राप्त कर कर हालेलुया भविष्यद्वक्ता बनकर हालेलुया परमेश्वर और इस संसार के लिए बिछवाई करेगा तो दरार बनकर खड़े हो जाएगा तो हालेलुया क्षण पर इस महामारी, इस अदृश्य शक्ति, इस शैतान की हालेलुया इस आग हालेलुया उनका तंत्र मंत्र हालेलुया उनका चुनौती हालेलुया आज हमारे बीच में इस संसार के बीच में आए हैं उनको क्षण भर से निकाल देगा। विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करे। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अब एक मिनट। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड वी आर प्रेइंग। सब लोग हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु मेरे और इस आत्मा को दे, इस आत्मा को दे, मुझे भविष्यद्वक्ता बने, मुझे इस संसार और हालेलुया आपके बीच में दरार होकर, दरार के रूप में खड़े होकर इस संसार के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु उनको सहायता करें। आपके पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह दे प्रभु। हालेलुया। आज प्रति घड़ी में, प्रति घंटे में सैकड़ों लोग मारा जा रहा है। कितने हालेलुया, कितने लोग हालेलुया इस हालेलुया दुनिया में हालेलुया जाके देखिए हालेलुया इस दुनिया में हालेलुया वो संक्रमित होकर, इस महामारी से संक्रमित होकर हालेलुया गॉड हॉस्पिटलों में हालेलुया संक्रमित हो रहा है। हालेलुया हालेलुया क्वारंटीन हो रहा है। प्रभु हालेलुया इनको बचाए, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के हालेलुया आप बचा दीजिए, हमें आपकी पवित्र आत्मा से भर दे, आपके अनुग्रह से भर दे, आपके सामर्थ्य से भर दे, आपके अनुग्रह हम सबके ऊपर ढेले हालेलुया, ताकि हम आपकी स्तुति करें, हम आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें। आज प्रभु जी उस मूसा के जैसे, उस पौलुस के जैसे हालेलुया आज हम भी चाहता है हमारे सारे कलीसियों में हालेलुया सारे विश्व पर परमेश्वर के लोग अब भविष्यवाणी करने वाला बने, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता बने, आप भी आत्मा से भरपूर होकर हालेलुया इस संसार के लिए हालेलुया आपके बीच में खड़े होकर, आपके लिए हालेलुया आपके बीच संसार और इस परमेश्वर के बीच में दरार के रूप में खड़े होकर प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु, उसके लिए आप सहायता करें, आप उनके लिए सहायता करें प्रभु, उनके लिए हमें सामर्थ करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस विश्व भर की आज संकट हालेलुया ये हमारे संकट है प्रभु, हमारे परिवार की संकट है प्रभु, हमारे हालेलुया क्लेश है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस संकट से हमको बचाए, इस क्लेश से हमको बचाए, इस आर्थिक मंदता से हालेलुया इस हालेलुया हमें बचाए प्रभु। लोग हालेलुया हमें जो हमारे बेरोजगारी को दूर करें प्रभु, दुनिया के अंदर के सारे आपस में फूट फेट को दूर सब कुछ दूर करें प्रभु। हमारे हाल एक दूसरे को सम्मान करने वाला, एक दूसरे को प्रेम करने वाला, एक दूसरे को आदर करने वाला एक जगत बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके जितने दास लोग दासियाँ उनको मैं आपके हाथ में सौंप देते हैं। हमारे कलीसिया के जितने विश्वासी लोग अपने अपने घरों में हालेलुया इस कोरोना वायरस के कारण हालेलुया बंद है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। वो उसकी भी बात हमें मालूम नहीं कितने के पास खाने के लिए आटा है, चावल है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। वो आप स्वर्ग भंडार से हालेलुया हमारे प्रिय लोगों को जो लोग हैं हालेलुया उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप अपने हाथ बढ़ाकर उनको सहायता करें, उनको मदद करें प्रभु जी। हालेलुया हम इस विश्व भर के प्रभु जी जितने इस कोरोना वायरस से पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको चंगाई दे प्रभु। और इनमें जो हालेलुया काम कर रहे डॉक्टर्स, नर्सेस, जो पुलिस डिपार्टमेंट और मेडिकल टीम और हमारे जो है बड़े बड़े अधिकारियां जो इस काम में है जुड़े हुए हैं, उन सबको आशीष दे प्रभु। हालेलुया उससे बढ़कर हम प्रार्थना करते हैं आपके कलीसिया, विश्व भर की कलीसिया इन दिनों में प्रभु जी इस प्रत्येक हालेलुया इस परिस्थिति में अपने आप को झांस कर, अपने आप को भरकर आपकी उपस्थिति में हालेलुया घुटने टेक कर हालेलुया आपकी उस सामर्थ्य के लिए, आपकी उस वचन मूसा के जैसे हालेलुया का इच्छा के अनुसार हालेलुया सब आपके आत्मा के लिए हालेलुया भविष्यवाणी करने का वरदान के लिए प्रार्थना करें प्रभु। और आपके हालेलुया इस संसार के बीच में दरार के रूप में खड़े होकर प्रार्थना करने वाले बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,
हमारे इस बाइबल कॉलेज के एक स्टूडेंट्स को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज मुझे जो लोग इस वचन हाल में अपने घरों में बैठकर सुन रहा है, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आशीष प्रदान करें। प्रार्थना सुनकर उत्तर दिए इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ, तमाम जगत के मसीह यीशु के संतों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। लोग से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।